सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों, दहेज आदि को समाप्त करके एक स्वच्छ मानवता का उत्थान करना है। उपदेशी श्रद्धालु के लिए तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ सेवन करना वर्जित है। चोरी, रिश्वतखोरी, जारी करना, मांस खाना निषेध है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। सत साहिब, हम एक ऐसा मानव समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में राजनीति, न्यायपालिका, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक जैसे आईपीएस या आईएएस या शिक्षा में तथा अन्य किसी भी पद पर या सामान्य समाज में रहकर ईमानदारी से कार्य करके सबको न्याय दिलाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब की खाई को मिटाएगा। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के आधार से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र होगा। अन्य सर्व राष्ट्र भारतवर्ष का अनुसरण करेंगे। सत साहिब, उपदेश लेने वालों को निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। खाने, ठहरने तथा बिस्तर आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। निर्धन गरीब बच्चों को पढ़ाई का व खाने तथा वस्त्रों का खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। विधवा बहनों, वृद्धों तथा अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है। सतलोक आश्रम में सर्व धर्मों के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करते हैं। सत साहिब, सतलोक आश्रम 12 एकड़ जमीन में निर्मित है। इसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। भोजनालय में 5000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं। चपाती बनाने वाली मशीनों का प्रयोग चपाती बनाने के लिए होता है। एक मशीन 1 घंटे में 6000 चपाती बना देती है। जूता घर में 1 लाख श्रद्धालुओं के जूते जमा करने की क्षमता है। सत साहिब, महीने में 2 बार 3-3 दिन का सत्संग होता है। बरवाला बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन बरवाला तथा जिंद से श्रद्धालुओं के लिए आश्रम की ओर से निःशुल्क लाने ले जाने की व्यवस्था है। सत्संग के दौरान तथा अन्य समय में आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुभवी चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जाती है। औषधि का व्यय कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला वहन करता है। सत साहिब,
सतलोक आश्रम बरवाला में प्रत्येक सत्संग में लगभग 4 क्विंटल देसी घी का हवन ज्योति यज्ञ के द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल दास जी से शास्त्रानुकूल भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। ये सर्व लाभ सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे। दीन जाड़ के माफ कीजियो खता हुई बिन मेरे में। दीन जाड़ के माफ खता हुई बिन मेरे में। अणगिण अवगुण भर मेरे में माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। या गिद्दड़वाड़ी रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। गिद्दड़वाड़ी रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांग यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत बहुत की वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ बहे। आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ बहे। जन्म मरण के कष्ट से अब मिटो जन की पीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। गुप्त रूप में सर्व काम सार के जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप में सब काम सार के जो भी विपता आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं करे मेरा अवगुण भरा शरीर के आ गए सर। संकट मोचन
मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। 100% उत्तर की ने जब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100% उत्तर की ने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास होया, जगी सुल्तानी की तकदीर के आ गए शरण से, संकट मोचन करण कबीर के आगे, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल कबीर के आ गए। पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई। पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, ऐसा अब ये कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, ऐसा अब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण ते, संकट मोचन करण कबीर के आगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, ये हम सब के जनक हैं, सब के पिता हैं। ये सर्व सुखदाई भगवान है। यो परमात्मा वह भगवान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जो अमर अविनाशी है। वही परमात्मा पवित्र भारतवर्ष की इस पावन धरती पर काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। तो वो कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध, दानक नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार है। जो भगवान के गुण, परमात्मा के गुण वेद बताता है, वही लीलाएं परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार प्रत्येक युग में की हैं। क्या की हैं? गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा जी बता रहे हैं अपनी महिमा कि मैं अपने हीरे मोती लालों को इस संसार रूपी सागर में गोते लगा लगा कर ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। कलयुग के अंदर उस परमेश्वर ने कौन कौन से हीरे मोती लाल इकट्ठे किए थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। क्योंकि गरीबदास कई हुए हैं जो संत कहलाए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे, वो काल के ही जाल में थे। तो इसलिए इनका पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले।
ये अपने हीरे लाल परमात्मा ने खोजे, स्वयं ही जा करके उनसे मिले। कितने दयालु हैं हमारे भगवान। वो हमारे पिता हैं और अपने बच्चों के लिए माता पिता ही कष्ट उठाया करते हैं। जिन माता पिता के बच्चे कुसंगत में गिरकर शराब पीते हैं, घर से धन ले जाते हैं, उसको नाश करते हैं, माता पिता समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, रोते हैं बैठकर, और वो नशे में उनकी एक नहीं सुनता, पास से निकल जाता है। माता पिता देखते रह जाते हैं, कई बार गालियां भी देने लग जाता है शराब के नशे में। तो पुण्यात्मा, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग पी रखी है और इस नशे में हम अपने पिता को पहचान नहीं पाते और हम उनके साथ बदतमीजी भी करते रहे। पुण्यात्माओं, जब आपको ये दास की कहानी जो परमात्मा ने अमर कथा अपनी आप बता रखी है, ये सत्संग आपके हृदय में उतर जाएगा। आपको ये सब बातें सच्ची लगेंगी क्योंकि ये सच्ची हैं। आपकी आंखों में आंसू आया करेंगे जब कभी एकांत में परमात्मा की लीला से आप मनन किया करोगे। वो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक हमारे लिए भटक रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है 3 गुणों का, और उसके बाद हमारे अंदर अज्ञान भरवा दिया, परमात्मा निराकार सिद्ध करवा दिया। उसके ढोल के डंके पर किसी से सुन लो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, दिखाई नहीं देता। जबकि सबके सदग्रंथों में परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सशरीर है, ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके नीचे आता है। आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ प्रमाण है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 ये इकट्ठे ही अनुवाद किए हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, यहाँ से छपी है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्त, भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये कबीर, इसको कबीर, ये देखो यहाँ लिखा है कबीर, हम बोले कबीर, हम वह बोले वह को, इसका इन्होंने संधि छेद करके यो बना दिया कवि, कबीर। जैसे पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनः जन्म, तो ये कबीर कहो, इसको रे लगा के नीचे हलंत लगा दें तो कबीर भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया था, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। अब देखो, एक यजुर्वेद के अंदर इस महर्षि दानंद ने ही यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, वो सही किया है। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है।
प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये दूरभाष, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 63वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब ये यजु शब्द है और यहाँ देखिएगा इसका अनुवाद करते हुए महर्षि दानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया। बिल्कुल सही है। यदि इसके स्थान पर यहाँ अर्थ कर देता यजु माने पूजा करने की स्तुति, तो ये महिमा यजुर्वेद की है। यजु के और भी बहुत से अर्थ होते हैं, तो यजुर्वेद ना लिख कर यदि यहाँ पर वो अन्य अर्थ कर देता तो कैसे समझ दे कि यजुर्वेद के बारे में कहा गया है। तो यजु, जैसे यजु को यजुर्वेद लिख दिया, और जैसे यहाँ देखिए इसकी जिल्द पर भी यजुर्वेद लिखा है। ये पुस्तक यजुर्वेद है, और जहाँ पर ये ओनली यजु लिखा है तो भी ये यजुर्वेद ही जाना जाता है। यजुर्वेद की महिमा है। ठीक, अब हम लेते हैं उसी ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया। अब इस पर हम फिर आ जाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 86 मंत्र 26 पर। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ आर्य समाज के लोग और साथ में दयानंद परमात्मा को निराकार बताता है और वेदों को सही मानता है। वेद बता रहे हो तो साकार है। अपने रूप को सरल करता है, क्योंकि सतलोक के अंदर तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ उनका शरीर मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो परमात्मा के उस रोमकूप के रोशनी से भी फीकी पड़े, इतना तेजों में शरीर है। और वो परमात्मा एज इट इज न्यू का न्यू आ जाए यहाँ पर तो हमारी आंखें बंद हो जा, जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, वो देख ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ आकर अपनी लीला करने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अच्छी आत्माओं को मिलने के लिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो यहाँ देखिएगा अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यो कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोल रहे हैं। देव माने परमेश्वर भगवान, वो कबीर भगवान, कबीर देव लिखना था। कबीर देव लिख देते न शर्मावती था, कबीर देव लिख देते। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। देखिएगा अब 27 में बताया वो परमात्मा रहता कहाँ है। जो परमात्मा तेज पुंज परमात्मा, तेज पुंज का परमात्मा है, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में बैठा है, वहां रहता है वो। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का यह मंत्र नंबर 1 है। जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है, तेजों में शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पाप हरण करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान राजेव। ये देखना, ये हम पढ़ रहे हैं 269 पे, नए नकली फेरने होंगे और कोई सा प्रश्न दिखा दिया होगा। ये 270 देखो, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा राजा जैसा, यानी मनुष्य दृश्य है वो भगवान।
और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त उसको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखो स्पष्ट कर दिया, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है, और जगह नहीं गिरती वो। जैसे पुराने समय में पहले कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला बाहर रह जाता था घर से आंगन में, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माता ताई जी को, काकी जी को, कि वो थाली अंदर रख दो ना तो बिजली गिर जाती है इस कांसी धातु पर। तो यही उदाहरण दिया है वेद में कि वो परमात्मा ऐसे अट्रैक्ट होता उस पुण्यात्मा पर जो अच्छी आत्मा है, और उन्हीं को मिलता है क्योंकि वो दृढ़ भक्त होते हैं। जो कह दिया भगवान ने वो टस से मस नहीं होते। जैसे परमात्मा ने इन सभी पुण्यात्माओं को, जिनको वे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनसे कहा था। जैसे धर्मदास जी को कहा, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, बाकी यह सलाह सभी को दी थी परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये मूल मंत्र, मूल ज्ञान, सार नाम, ये किसी को बताना नहीं, तुम जाप करते रहो। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी से कहा था कि ये मंत्र भी किसी को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। तो उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के लिए न्योछावर हो गए वो। जैसे नानक साहिब जी ने सतनाम 2 अक्षर के मंत्र का किसी भी सिख को उसकी आवाज़ नहीं लगने दी, एक बार बोल के अवश्य सुना दिया, प्रमाणित करने के लिए विधि नहीं बताई। मर्दाना ने जब वो जाप करने शुरू किया तो उसको सजा भी मिल गई। इससे भय बन गया पूरे सिख समाज में कि इस नाम का जाप भूल कर नहीं करना। यदि ये गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी प्राण सिंह वाली आ जाती तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ या दूसरे पंथ जो पनपे हुए हैं, जैसे ये बालगेश्वर वाला पंथ, अंसा देश वाला, सतपाल वाला, और बाकी ये नकलची हैं सारे, आसाराम जैसे और सुधांशु जैसे, ये सारे ये नाम शुरू कर देते। अब नाम से मोक्ष होना, बीज से पौधा बनेगा। अब आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, बबूल के बीज से बबूल का बनेगा। तो नाम से मोक्ष होना, नाम इनके सब के नकली, तो ये सब यूजलेस है उनकी साधनाएं, अब फेल हो गए सारे। बुद्धिमान समाज है आज बहुत जबरदस्त, जिसने ऐसे आइटम बना लिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऊपर सैटेलाइट, यहाँ बैठे पता नहीं कहाँ का देख लेते हैं। और जब इनका इनको पता चलेगा कहाँ डरे डोरे हो, ये साइंस कितना काम देगी तुम्हें। अगर 2-3 वर्ष वर्षा ना हुई तो सब फेल हो जाएंगे इंटरनेट, इनको देखने भी ना रहेगा, टक्कर मारे मारे मरेंगे। और भगवान प्रसन्न रहेगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ भी सुखी और सतलोक में चले जाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि हम वो दृढ़ भक्त थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया, पूरा सिख समाज उस सतनाम से वंचित है और उस बिना मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो दयालु थे, उन्होंने वाणी के पाठ का अपने समय से ही पाठ कराना शुरू कर दिया था, यानी सत्संग शुरू कर दिए थे, भंडारे शुरू करवा दिए थे। ये ग्लूकोज लगा कर चले गए थे महापुरुष, जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ शुरू करवा दिया था।
फिर गुरु ग्रंथ साहिब बनवा के उसका पाठ शुरू करवा दिया था परमात्मा ने प्रेरणा करके। तो ये ग्लूकोज लगा कर चले गए। अब सर्जन भेज दिया दास, सारे मंत्र दूंगा और सारे टैबलेट कंप्लीट कोर्स देकर सबको पार कर दूंगा। करेंगे भगवान, दास उनका मजदूर है। अब वो बिचली पीढ़ी आ गई जिसके लिए सारा खेल इन महापुरुषों ने, भगवान ने मिलकर खेला। काल के जाल से बचाए रखी सतभक्ति को। अब आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र आपने एक देख लिया कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ वर्णीय पुरुष को मिलता है। जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब नंबर 2 में क्या कहा, वो किस उद्देश्य से आता है भगवान? पर हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास, ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिस विधि से मेरी प्राप्ति हो सकती है वो वेदों में नहीं, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है जो दास को उपलब्ध हुआ और दास ने समझा परमेश्वर कबीर जी गुरु जी की कृपा से, और उस सूक्ष्म वेद को कबीर पंथी जो 12 के 12 पंथ वो नहीं समझ सके, और ये सब काल के पंथ थे वह। और ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, जय गुरुदेव, जनौद वाला, बिहानी वाला, ये सारे एक कुएं के पानी, आगरा वाला, ब्यास वाला, ये राधा स्वामी, इनके पास वो मंत्र नहीं, मंत्र से मोक्ष होगा, इस नाम बिना मोक्ष हो नहीं सकता, और वो इनके पास नहीं, तो ये सारे काल के ही जाल में फंसे हुए थे। अब ये लीला करता है परमात्मा, वो किन किन महापुरुषों को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन की नी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। वो किन किन को मिले परमात्मा? जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को वृंदावन में मिले। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन की नी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। एक जिंदा महात्मा का रूप बना के परमात्मा कबीर जी कहाँ गए? धर्मदास को वृंदावन में मिले, मथुरा में। और धर्मदास जी वहाँ गए हुए थे तीर्थों पर यात्रा करते हुए, उस वृंदावन के जोड़ में नहान गए थे तीर्थ में, और नहान होकर बाहर बैठे जो परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज जी, मैं तो जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, मैं सब संतों के पास जा चुका हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, कृपा मुझे कोई ज्ञान सुनाओ भगवान का। जब धर्मदास लगा गीता की महिमा सुनाने, तब परमात्मा ने उनसे प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ। स्वयं तो अपने आप को तो दास बताया, और उस धर्मदास जी को उसको महात्मा कहा, हे महात्मा जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना दो। तो उनसे काफी प्रश्न उत्तरी हुई। फिर परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को मानते हो? कहा जी। भगवान कौन है?
प्रसन्न किया परमात्मा ने कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी, ये सर्वेश्वर महेश्वर, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो परमात्मा ने कहा कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, धर्मदास जी देखियो आपका गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं तो जन्म मृत्यु होती है, मैं तो अविनाशी हूं नहीं, नाशवान हूं, तुम इसको अविनाशी बता रहे हो। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गीता जी में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब धर्मदास का तो सिर घूम गया उस पुण्यात्मा का कि मैं क्या सुन रहा हूं, गीता साथ ही खोल कर देखा साथ के साथ। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्मा हो, ये इतना रंग चढ़ जाता है। अंत में धर्मदास कहने लगा कि तू मुसलमान है, क्योंकि बाबा जिंदा के रूप में उन्होंने अपना एक वेशभूषा होती है जिंदा महात्माओं की, एक ओवर कोट सा पहनते हैं, घुटनों तो तले तले का काला, ऊपर काला ही टॉप होता है, एक कच्छा पहनते हैं, अंडरवियर काला ही। तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए ना दिखे एकदम, तो आप हार्ट अटैक होना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों था कौन ये भी समझ गया, फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा, फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था, लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था, और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया, बड़ा चिंतित हुआ, सारी रात करवट लेता रहा। अगले दिन फिर उसने सोचा अब क्या की भक्ति करूं, जिसकी भक्ति कर रहा था वो तो नाशवान है, और भी काफी चर्चा हुई थी। तो उसने सुबह तालाब में भी नहीं नहाया, वो स्नान नहीं किया, और पहले दिन जो चर्चा हुई थी उसमें बहुत सी गलत बातें धर्मदास ने बोल दी थी कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो और तुम हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हो, ऐसी ऐसी बकवाद गढ़ दी थी, बहुत सी बातें बोल दी थी। सुबह उसने धर्मदास जी ने ना स्नान किया सरोवर में, मथुरा वाले में, अपनी रोटी बनाई और सोचा खा के चालू करने। अब सुबह उठा, लकड़ी जलाई, चूल्हे में खाना बनाने लगा, सब्जी सुब्जी पकाई, एक मोटी लकड़ी लगा रखी थी, वह बीच में थोची थी, सहयोगी लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगा कर खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते कुछ सूर्य उदय सा हो गया, रोशनी सी हो गई, साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। रोटी बनाते बनाते लकड़ी जलती जलती बिल्कुल चूल्हे के पास उसका एंड आ गया, अंतिम सिरा आ गया उस लकड़ी का, जो मोटी लकड़ी थी। उसमें क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन बाहर के हिस्से पर उस पे तरल पदार्थ उबल रहा था, जैसे गिल्ली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो पीछे से उसमें तरल पदार्थ एक पानी सा उबल रहा होता है, बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, तो उस तरल पदार्थ जो उबल रहा था उसके ऊपर गिर गिर के चटक चटक होकर जल रही है। अब धर्मदास एक बार हक्का भक्का रह गया कि आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी ढेर सारी चींटियां फूंक डाली इस लकड़ी में, तो बहुत इतनी लंबी थी और जलती जलती आज निकट आ गई है भगवान, आज तो करोड़ों चींटी मर गई। रोए, बड़ा दुखी हो गया। तो उसने उसी से मैं अग्नि बुझा दी, जितनी रोटी बनी थी बन गई। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करूं, आज मैं भूखा रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूं। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अगले दिन परमात्मा ने क्या किया,
एक हिंदू साधु का रूप बना के और एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास जी वो थाली में डाल के सारी सब्जी चला संत की खोज में। सामने देखा एक संत बैठा है, वहां जाकर के रख के थाली और कहा महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले धर्मदास रख दे भाई, भूख लगी है। धर्मदास जी ने सोचा भाई कोई जानकार सा दिखा है, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, ये महात्मा गया होगा कभी। अब रख दी थाली। परमात्मा ने एक लोटा रखा था जल का, जल लिया उसमें से थोड़ा सा और एक मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए उस पूरी बनी बनाई रोटी और सब्जी के थाली में रखी के। देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे भोजन की चींटी बन गई। अंडे मुंह में लेकर और थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, सारी थाली काली होगी चींटियों से। तब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में बदल लिया रूप परमात्मा ने और कहा रे धर्मदास कल क्या कह रहे थे आप कि हम मुसलमान तो जीव हिंसा करते हैं और तुम जीव हिंसा नहीं करते। जब धर्मदास ने देखा ये तो काल वाला महाराज जी है, चरणों में पड़ गए, ये भगवान मैंने माफ कर दो, मैं पापी आत्मा दाता, मैंने गलती कर दी। परमात्मा ने कहा तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तेरे एक के दिन में इतनी मार दी, इतने जीव हिंसा कर दी। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा और निकामी सोई, यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से। और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था। जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हम तो नीच हैं दाता, आप कितने दयालु हो, हमने आपके साथ कैसा जुल्म किया, धोखा किया, आपको छोड़कर हम इस काल को चाहने लगे, जिस कारण से हम यहाँ आ गए। हमारे को तो दाता जो सजा मिल रही है ये बहुत कम है, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ रोग कष्ट हम भोग रहे हैं। मनुष्य जीवन में भी कोई सुखी नहीं। हमने जो अपराध किया है उसके प्रतिफल में यह सजा बहुत कम है। फिर भी परमात्मा आप दयालु हो। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊंगा। इसी कलयुग में जो बीच की पीढ़ी होगी, अब तो बहुत ही अच्छा समय है, अब ही आपकी कोई मानने को तैयार नहीं। और आगे चल के परमात्मा कब आप दया करोगे इन पे, अपनी प्यारी आत्माओं पर। आगे जाकर तो कलयुग में कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतिहास में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है कि लोग सभी कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे,
और कहीं भी पंचायतों में और कोर्टों में न्याय नहीं रहेगा। तो हे प्रभु फिर कब दया करोगे, फिर तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, और तब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? कि हम ही चलकर कलयुग में 12वें पंथ के अंदर आगे जाएंगे और फिर सभी पंथों को मिटा करके, सभी धर्मों को एक करके और तत्व ज्ञान समझाएंगे। और फिर सभी आत्माएं चाहे किसी भी पंथ मजहब धर्म में वो रह रही है, वो सभी कबीर साहब की शरण में, मेरी शरण में आ जाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान रहेगा और सभी ये पंथ ये फेल हो जाएंगे। तब धर्मदास उनके मुंह की तरफ देख रहा है, भगवान आप जो आज बोल रहे हो दाता, ये कब होगा ये ऐसा? तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा जो आज बोल रहा हूं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो बात कही थी, वो क्या कहा था कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, कबीर। और सभी प्राणी प्यार से भक्ति करा करेंगे, सब बुराई कपट चातुरी छोड़ देंगे और नेक नीति से रहा करेंगे। उनको इतना ज्ञान करा दूंगा धर्मदास कि वो किसी की सुई भी नहीं उठा सकते। चोरी करना और भयंकर डाके डालना तो बहुत दूर की बात है। और फिर उनका सबका सुधार करूंगा, सतयुग जैसा माहौल होगा और फिर कई हजारों वर्षों तक इस कलयुग में सत भक्ति बनी रहेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मेरा और काल का, यहाँ के भगवान का एक वायदा हुआ है। इसने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना प्रभु, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। हे भगवान ऐसा वरदान मुझे दे जाओ, वर दे दो, वचन दे दो कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव ना ले जाना और कलयुग में कितने जीव ले जाना। तब परमात्मा ने तथास्तु कर दिया, ठीक है। तब फिर इसने आंखें बदल ली और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं हमरी ओर हो बाद बखाने और जोग जीत जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओर हो बाद बखाने। ऐसी स्थिति कर दूंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, ये सब मेरे मुख में आन समोही। फिर कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अब 12 पंथ तो कबीर पंथ में, और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सरचा सौदा सरसा वाला, जगमाल वाली वाला, राधा स्वामी पंथ ब्यास आगरा, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये शिवदयाल जी का ही चलाया हुआ है, उसी के विचारों पर आधारित है। और हरियाणा में भिवानी के अंदर दिनोद गांव वाला और ठाकुर सिंह वाला, ये सावन कृपाल मिशन दिल्ली वाला, ये सारा एक कुएं का जल है। ये काल के दूत हैं, काल के पंथ हैं सारे। धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसने तो ऐसा जुल्म करना है, फिर आप कैसे कृपा बख्शोगे? तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसे ऐसे करूँगा, इस बार मैं पंथ के अंदर मैं ही स्वयं जाऊंगा और सब पंथों का नष्ट करके एक पंथ बना दूंगा। मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर
600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की यह भविष्यवाणी यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है ठक्करबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, दास मार्ग, बम्बई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का, 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन, पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया देखिएगा। ये बौद्ध सागर ही है और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागूदास पंथ और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया। यह लिखना था, ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था। इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे। ये कबीर वाणी में आगे हम वो कबीर चरित्र बोध था, बोध सागर का ही 136 पृष्ठ में हम पढ़ेंगे, आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम आगम कहे हम राखा, ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन और चौथा टकसार। ये 5वां होना चाहिए टकसार। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ और फिर राम कबीर पंथ। अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया। आगे फैस होगी इनकी, भूल गए आगे। अब देखो ये साखी, अब यहाँ लिखा है 11वां है यो परम धाम की वाणी। अब ये है यहाँ से शुरू होता 12वां, ये 11वां, ये 12वां। साखी भाव पर यहाँ से लिखना, संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चल के काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में।
तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए। ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से चाहे वो ना समझ के। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहेब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। जो 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले और फिर अपने ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी के द्वारा दोबारा माँ पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है नहीं, बार में पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, 12 पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावें, चल करावें। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कर आएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए। अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरण में बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा स्वयं आए थे, जब मगर से सह शरीर चले गए थे लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में, और अब ये बिचली पीढ़ी मध्य का चरण है, द्वितीय चरण बिचली पीढ़ी, और एक अंत। 3 चरणों में बांटा है भगवान ने। तो क्या बताया देखिएगा, 12 पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। तब लग बोधो कोरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कि मैं वो प्रथम चरण होगा कलयुग का, जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा, वहां अखाड़ा मांडूंगा। अब यहां देखो 5505 तब ये शब्द हो गया साचा। जब कलयुग 5000 वर्ष 505 बीत जाएगा, तब ये मेरा वचन सच्चा होगा जो आज कह रहा हूं। मैं सब पंथों को मिटाकर एक पंथ मिला दूंगा, बना दूंगा। आगे कहा है धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाइए, बाहर न जाइए। जिन गलत लिखा है, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। देखो कितना कहा है, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। सभी महापुरुषों को जिनको मिले उन्होंने उनको ये कह दिया था परमात्मा ने कि अभी इस मूल ज्ञान को
ये मूल ज्ञान है, भूल गलत छपा है। तो मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाई, किसी को बताइयो मत भी ये, नहीं तो काल के दूता का हाथ लग गया, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे और ऐसे ये काल का दाव लगा रह जाएगा। तो पुण्यात्मा, इसी आधार से आदरणीय नानक साहब जी ने इस सतनाम का और सारनाम का किसी सिख को भेद भी नहीं दिया, उच्चारण करके सुना दिया ताकि आगे प्रमाण रहे कि मैं ये नाम जाप करता था। और वो आगे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने कसम दिला दी थी महापुरुषों को कि तुम ज्ञान सुनाओ सारा और भगवान की महिमा बना कर रखो। इनको सिद्धियां दे दी थी भगवान ने, इन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए कि भगवान की सती थी हमारे हृदय में कायम रही आज तक, ताकि भगवान की चाह हमें बनी रहे। और अब तक ये सब छुपा छुपू कर काल से इस तत्व ज्ञान को लाए महापुरुष। तो पुण्यात्मा, इसको संभाल कर रखना। अब कल्याण करवा लो, समय आ गया है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास मोरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान है। गलती से भूल लिखा है, बाहर ना जाई। फिर लिखा है मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, लेकिन ये मूल ज्ञान अभी छुपा के रखा हुआ है। अब खोलने के आदेश हुआ परमात्मा का इस दास को आदेश दिया है सन 1997 में। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने कि अब तू खोल दे सारे ठा दे ढूंढा। अब कहा है 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोए माने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अपना आत्मा, ये तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा कि 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटा के केवल एक ही पंथ रहेगा, दूसरा। अब देख लेना कुछ दिनों में बुद्धिमान समाज है और भाग्या होगा उन नकलियों के पास से और लेगा उपदेश, अपना कल्याण कराएंगे, मोक्ष हो जाएगा। अब ये तो ज्ञान दिया परमेश्वर ने, अपना विधान बनाकर छोड़ दिया था, लिख दिया था। अब उस परमात्मा के बनाए विधान के ऊपर और भी महापुरुषों ने, जैसे श्री नॉस्ट्रेडमस फ्रांस के एक भविष्यवक्ता ने 450 वर्ष पहले सन 1455 में, लगभग ये भी 600 वर्ष हो गए इसको, उस समय सन 1555 में इसने भविष्यवाणी की थी कि एक हिंदू धर्म में उत्पन्न व्यक्ति उस समय के सभी धार्मिक गुरुओं के अज्ञान की खाल उधेड़ के और एक तत्व ज्ञान प्रचार करके जनता को समझाएगा। सारी जनता उसका आदर करेगी, उसकी शरण में आकर के कल्याण कराएगी। ऐसे ही एक जय गुरुदेव पंथ चल रहा है, जो राधा स्वामी पंथ आगरा से निकला है और उन्होंने वहाँ जय गुरुदेव पंथ स्थापना कर ली। वैसे तो संत जी कहते हैं, तुलसीदास नाम है उनका, मथुरा वाले जय गुरुदेव वाले पंथ का। वो तो कहते हैं ये पंथ नहीं है, जय गुरुदेव तो भगवान का नाम है। बाकी हुआ भाई तो इनका है, इनका ज्ञान तो अब है नहीं। लेकिन ये तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन आगे भक्ति ठीक ना होने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना होने से इनकी पूर्व जन्म की कमाई अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, भक्ति नाश हो चुका है इसका। सन 1971 में 7 सितंबर 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, तब एक वाणी बोली थी। एक तो भविष्यवाणी होती है, वो नहीं, इसने वर्तमान की सतवाणी बोली थी कि एक महापुरुष होगा और पूरे विश्व में उसी का शासन होगा, जनता उसका बहुत आदर करेगी। अब मैं पहले आपको इसको पढ़कर सुना दूं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है। तो उस समय तक तो इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और अब इसकी वो कमाई खत्म होगी। भविष्यवाणी करने में भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि कमाई नष्ट होती है। किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी कमाई नष्ट होती है। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की,
और वो जब चार्ज हो चुकी है और उसमें से चार्जर भी हटा दिया, वो फिर भी काम कर रही है। और यदि आगे चार्जर नहीं लगाया हुआ है उसको, तो फिर क्या होगा कि कुछ देर तो वो चलेगी, फिर एकदम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ना बल्ब जगे, ना ट्यूब जगे, ना पंखा चले, यूजलेस हो जाएगी। तो यही स्थिति उन महापुरुषों की हो जाती है जो काल के फंस जाते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ये उनका दुरुपयोग करता है, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवाता है, उनकी कमाई नाश करवाता है, उनके सिर पे भार रख देता है, उनको भी दोषी बनाकर नरक में ठोक देता है और उसके द्वारा बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। यही स्थिति थी इन जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, यही स्थिति थी शिवदयाल जी की जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे, और यही स्थिति थी इन अन्य धर्म गुरुओं की है जो वर्तमान में शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं। ये समझ लेना। ये देखिएगा जय गुरुदेव की अमरवाणी, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी, ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है, नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवजाल संग हैं। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवदयाल के राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के, उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया। वो स्वयं भूत बना हुआ है, शिवदयाल जी बुक्की में बोल रहा है, वह हुक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रह्म माटी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए ये 59 पृष्ठ है, यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है। ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले। पुण्यात्माओं, 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये पृष्ठ नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ, गांव धनाना,
और जिला उस समय रोहतक था, अब सोनीपत हरियाणा के अंदर भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अपने आत्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो साची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहिब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है। तो ये वो प्राणी हैं जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2, 4, 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेन्यो था कि तू ही बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल नहीं हो। उस समय तो ये साची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लाग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज होली, यानी भक्ति नष्ट होली कति। नहीं तो ये उस दिन साची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाड़ा में बैठा भाई 20 वर्ष वाला, और जाओ लेकर उपदेश कल्याण करा लो। इसका भी बाहर मिटे, सिर पर धर दिया लाखों व्यक्तियों को अपने पीछे ला करके। अपने आत्माओं, ये तो ऐसी बात है, ये ना बताते तो भी ये तो होना ही है। जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों सूर्य उदय 6:40 पर होगा, वो ना बताता तो भी उसी से भी होना ही होना था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने ये कह दिया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे धर्मदास, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज कह रहा हूँ। और तब तक तो कोई पढ़ेगा इस मेरी वाणी ने, न सोचेगा तो व्यर्थ की बातें हैं। वो कब आओगा वो समय, ये हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कति भट्ठा बैठ गया, मानवता का नाश होने लग रहा है। अब परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, दूत भूत जम त्रासे मारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े, तो ये काल के कागज फाड़ देगा। अब सबसे पहले ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। एक ये पुस्तक है, ये शंकराचार्यों की लिखी हुई पुस्तक है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ इसका नाम है। और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये इसके संरक्षक हैं। ये ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ आदि 2 मठों के ये प्रबंधक हैं, मठाधीश हैं। संपादक लेख के संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये सारे हैं। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये अच्छे सारे। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है। इसके 11 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 11 पृष्ठ पे है आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ मुद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। अब यहाँ लिखा है
गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, शंकराचार्य का जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता है। ये या जो लिखा है ना 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी। ये या नहीं लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ ये 508 या 476, इसमें 32 कम कर दो। तो इस प्रकार ईसा से 508 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। अब वर्त इधर से देखेंगे, आज 2012 है तो शंकराचार्य का जन्म 2520 वर्ष आज से पहले हो चुका था, 2520 वर्ष। और अब हम देखेंगे कि उस समय कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ, यानी 2520 वर्ष पहले कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ। इसमें देखिए हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है, और ये कहाँ से छपी है? हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और ये इनका सारा डिटेल दे रखा है। हिमालय तीर्थ, पहला प्रकाश, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता, दूरभाष। ये ऐसे मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर देखिएगा, ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ शंकराचार्य के विषय में है ये सारी कहानी। ये शंकराचार्य के जन्म का के विषय में कहा है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति, ये तो अलग है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। और ये फिर कब हुआ? ईसा से 508 वर्ष पहले। अब हम नीचे से गिनेंगे तो आज से हो गए 2520 वर्ष श्री शंकराचार्य के जन्म को। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था? 3000, और 3000 इसमें जोड़ दे 2520 में, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब हमने कलयुग निकालना है। अब कलयुग सन 2000 में कितना बीत गया? 5508 वर्ष बीत गया सन 2000 में। हम 2000 से मान लें कि 2000 से पहले 508 वर्ष पहले तो शंकराचार्य का जन्म हुआ ईसा से, तो 2000 में और 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था, तो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और 5505 कद होंगे सन 1997 में। 3 कम कर दो 2000 में से। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। मार्च 1997 में फाल्गुन की सुदी यानी चांदनी एकम के दिन के 10 बजे वो परमेश्वर इस दास को कुछ क्षणों के लिए मिले थे और ये आदेश दे गए थे, अगठा दे ढूंढाई। अब आपको दिखाते हैं। ये नो ना सोचो पुणात्माओं, यो दास ने यो तो रहस्य भी देखा, महीना कुआ है। और ये पुस्तक एक पहले दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसको 2008 या 9 में लिखी थी हमने, ये 2009 में। और उसी से मैं लिख रखा था, क्योंकि परमात्मा ने कहा था जो मैं तुझे मिला हूँ इसको भी कुछ दिन रहस्य रखना। 1997 में कहा था, फिर बेशक तो क्लियर कर देना। अब देखना 2005 में ही दास लिख दिया था, एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान सन 2005 में। तो इस दास ने उसमें भी वर्णन कर रखा है 2005 में। और अब इसमें आपको स्पष्ट होगा, देखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक आपके कर कमलों में है, और देखना इसके 538 पृष्ठ पे ये है। 538 पृष्ठ यथार्थ कबीर पंथ परिचय के। यहाँ आ जाइए।
मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए तथा मुझे अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा वाग्य परमात्मा ने एक अमरवाणी और खजाना हमें दिया है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं। सौषम वेद, ये कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग परमात्मा की अमरवाणी है, इसके अंदर कबीर जी की बोली हुई। ये समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है। इसके पृष्ठ नंबर 171 में यहाँ क्या लिखा है, परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। होय ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन हैं। ये यहाँ से प्रारंभ किया है दाता ने, ये यहाँ से है। ये सत कबीर वचन है। ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है, हम 171 पर पढ़ रहे हैं। परमात्मा के वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक, अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था ये सिख धर्म ईसाई धर्म ये और नरे पनपेंगे, इन सब में जितने भी जीव हैं सब का कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीत गण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहां बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवें, स्वयं आएंगे। परमात्मा कबीर जी ने कहा है और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा, अपने कुत्ते को अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूँ आपका, ठोकर खा लूँगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूँ, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावें। उसी का यह प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीत गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके स्पीड मिल जाती, उनको कोई रोक नहीं सकता। देखिएगा, कहते हैं यथा सरितगण, जैसे दरियाएं आप ही मिले सिंधु में धाये, वेग के साथ तीव्रता से, और सत्सुकृत के मध्य, सत्सुकृत माने उस अच्छे सच्चे पंथ में, मध्य तिमी माने उसी प्रकार जैसे सरितगण मिल जाएंगी।
सभी पंथ समावें, वो सारे पंथ नो इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यू सब संवेद निर्धारे। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब लग वो 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीतेगा, यो ठीक का समय धर दिया, ठीक धर दी मैंने कि उस समय यू काम करूंगा मैं। यो ठीक माने होता है निर्धारित समय करना, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं और वर्तमान के बच्चे तीन से अपरिचित हैं। यदि और 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष लेट हो जाते तो इन सदग्रंथों की इस भाषा को कुछ समझनिया नहीं मिलता, क्योंकि दास का जन्म 60 वर्ष पहले हुआ था, जब सारी देसी लैंग्वेज थी अपनी, और वही इनमें विद्यमान है। तो ये दास ने अच्छी तरह पता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे ले जाता था हमारे ताऊ चाचा पिताजी से, और वो उससे मांगने जाते थे, उस समय रख देता था, तो वो फिर आगे समय बता देता था, महीने 2 महीने का। तो कहते थे उसने तो आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। यानी ठीक बताना, निर्धारित समय कर देना कि उस दिन दूंगा पैसे। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जब तक मेरा यूँ ठीक वाला समय नहीं आवेगा, तब तक तो ये मेरी सबसंवेद, ये सबसंवेद चैप्टर में लिखी गई है कबीरवाणी में, कि सबसंवेद सबको निराधार महसूस होगा कि वो कह रखा अब तक कुछ नहीं हो लिया और कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, समय निर्धारित, तब तक तो मेरी यह बात निराधार दिखाई देगी, और फिर आन दे वो ठीक का समय देखना। जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीक को तिथिवार, कपट चातुरी तब लगे सब संवेद निराधार। अब कहते हैं जब तक इस समय नहीं आओगा, इतने मानव के अंदर कपट और चातुरी बहुत होगी, फिर क्या होगा? सब ही नारी नर शुद्ध, तब सब नेक हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, क्योंकि वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है अंत नहीं, मिसप्रिंट बहुत कर रखा है इन्होंने। और कपट चातुरी छोड़ के सभी शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। 600 साल परमात्मा ने पहले बोला था कि जब वो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब पूरे के पूरे सभी नर नारी कति आत्मा निर्मल होएगी और कबीर साहब की शरण में आवेंगे। ये मालिक का वचन है, ये टल नहीं सकता। ये देखिए, सब ही नारी नर शुद्ध तब, और जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के ये शरण कबीर गहनते। सब चतुरता छोड़ के, कपट छोड़ के मेरी शरण में आओगे। परमात्मा ने कहा था एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। अब नाना पंथ बन गए, नारे नारे धर्म बना दिए परमात्मा के बच्चों के। कहते ये सभी एक से अनेक हो गए, ये पुनः फिर एक होंगे। उस टाइम एक अनेक हव गए, पुनः अनेक हो एक। और हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक। ओए होए पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकली पंथा वाले ने राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे हैं सतलोक का। इनका सतनाम समझ में नहीं आया क्या है। अभी दिन में आपको बताया था, सारी उनकी वो दिखाई थी हिस्ट्री। इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम का। ये 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक तत्व है, सांकेतिक है। और कहते ही सतनाम को लेकर के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे और सतलोक जाएंगे। इनका सतनाम समझ में ना आया, क्योंकि वो लीला थी मालिक की। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी कसम दिला दी थी परमात्मा ने कि तू जाप कर और अपना कल्याण करवा लो। अभी इसको किसी के सामने सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये नकली पंथा वाले का हाथ लग जाएगा। ये मूल मंत्र, इसको छुपा कर रखो। और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया उनकी आज्ञा का। किसी भी सिख समाज में उसको प्रवेश नहीं होने दिया, कहीं नकलियाँ का हाथ ना लग जाता। आज बैठा देते, अधिकारी ये थे नहीं, और ये नाम ये भी देते पाते। कैसे भिन्नता दिखाते आज दास साहब को। ये महापुरुषों की एक महानता है आपके ऊपर, परम कल्याण उन्होंने इसको गुप्त रखा। बोलो सतगुरुदेव। अब देखो,
एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक, यानी जिसने यू सतनाम ले लिया मर्यादा में रहेंगे तो सारे के सारे हंस बनकर, यानी शुद्ध होकर के नर नारी शुद्ध हो जाएंगे। हंस उसी को कहते जो बुराई छोड़ दे और भक्ति करे, और सतनाम की टेक से सतलोक चले जाएंगे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के बरते सहज सुहाए। कलयुग में सभी एक हो जाएंगे। 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, जब एक हो के एक हवे और सोई और बरते सहज सुभाए, सब नेक नीति से रहा करेंगे। कोई छल कपट नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो सोई बरते सहज सुभाए। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो बच्चे परमात्मा के इस ज्ञान गंगा पुस्तक को घर घर द्वार द्वार गांव गांव नगर नगर में बांटने जा रहे हैं। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का अब घर घर में जा रहा है। और जो भी बच्चा उपदेशी हो जाता है वो आकर यहाँ इस ज्ञान से परिचित होने के बाद यही प्रार्थना करता है कि महाराज जी हमारे क्षेत्र में ये ज्ञान का प्रचार नहीं है, मुझे आज्ञा दो, मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को वहाँ भी प्रचार करूँ। करो भाई, अपने भाई बहन सब अपने हैं। कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये परमात्मा कह रहे हैं सब एक होंगे। अब देखियो, घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरी चर्चा मेरा ज्ञान, कबीर साहब की महिमा का ज्ञान घर घर में विचार हो चलेगा इसका। और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति ये दूर हो जाएगी। आपस में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, एक एक पैसे के लिए लट्ठम लट्ठा, रिश्वतखोरी, पड़ोसी के झगड़ा, कोई दारू पी का बकवाद कर रहा है, कोई हुक्का का धुआं छोड़ रहा है, सिगरेट का, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत निर्मल काम होगा। एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल अब कलयुग में होगा, गारंटीड बात है, ये सत्कर मान लेना। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सोई सब बरते सहज सुभाए। इसका अर्थ ये है, कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, क्या डाकू हो, चाहे कोई छोटी बड़ी जाति का कोई भी हो, हर सबकी भवभीड़, ये है। इसका अर्थ है कि सभी उस परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। सो समान समदृष्टि है समर्थ सत कबीर, जो मेरा दास भेजा जाएगा मेरे द्वारा सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, समान व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर ही होगा, यानी मेरा ही कृपा पात्र होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, अब समझा है तो सर दर पाओ भौर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विजया घनश्याम उमाले। जी कहाँ से आए आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी और अभी 12 साल हो गए, रिटायर्ड हो गई हूँ। माता जी, अब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि, क्या कारण है? क्योंकि मुझे बचपन से ही अध्यात्म के रुचि थी। हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी हमको आध्यात्मिक बातें बताया करते थे, और रात को 8 बज गए कि वो हमको 8 बजे अपने रूम में बुलाते थे और सब धार्मिक बातें हमको बताते थे। उसमें सबसे ज़्यादा वो हमें गीता के बारे में बताते थे, और इसलिए गीता में मुझे बहुत रुचि थी। लेकिन इतना देखने के बाद भी मुझे गीता पूरी तरह से कभी समझ में नहीं आई। लेकिन आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हो। फिर भी नहीं समझ, गुरु के सिवा नहीं समझ सकते। क्या आपने अपने जीवन में पहले कोई गुरु बनाया? हाँ, मैंने बनाए थे। मैं गई थी आसाराम बापू के जो सत्संग आते थे उसमें मैं जाया करती थी। हमारे नागपुर में भी उनके सत्संग होते थे टीवी पे, और कार्यक्रम के लिए मैं जाया करती थी। और उसके बाद मैं कुमार स्वामी इनके यहाँ भी मैं जाती थी, उनसे दीक्षा ली थी 2-3 साल तक। उन्होंने जो बताए थे भक्ति मार्ग वो हम किया करते थे।
आप इतने सारे संतों से जुड़े रहे, इसके बाद आपका क्या अनुभव रहा? वो गुरुओं में मुझे ऐसा दिखा कि पैसे से ही ज़्यादा प्यार है। उसमें मुझे इतना दिलचस्प नहीं आया कि यानी मेरा मन आकृष्ट हो जाए, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन लाखों में शिष्य हैं उनके, शायद उनको कम गिर रहे होंगे, वो ज्ञान समझने में कम हो। मैं पढ़ी लिखी होने के कारण मैं किताबें पढ़ती हूँ, ज्ञान पढ़ती हूँ, और जब मुझे वो अच्छा लगता है तभी मैं उसे स्वीकार करती हूँ। माताजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले ही आप संत आसाराम जी से और कुमार स्वामी से जुड़े हुए थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? मेरे जो पति हैं, हस्बैंड, वो वाराणसी गए थे। वो ऐसे किसी आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गए थे और वो वहाँ सेवादार भी थे। 6 महीने से वो वहीं थे। तो कोई सत्संग हुआ और कोई वहाँ पर भगत जी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो किताब है वो छोड़कर चले गए। तो फिर उन्होंने उन मैनेजर से पूछा, मैं ये किताब लेके जाऊँ क्या? क्योंकि इन्होंने कुछ पन्ने पढ़े तो उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर मई महीने में 2012 मई में वो जब नागपुर वापस आए तो मुझे भी पढ़ने के लिए दिया। पढ़ने के बाद मैं इतनी आकृष्ट हो गई, वो ज्ञान मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इनके कहा कि नहीं चलो निकालो रिजर्वेशन, हम बरवाला आश्रम जाएंगे। और 2012 में हम दोनों पति पत्नी बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ हम पहुँच गए। और जैसे ही मैं पहुँची तो मेरे आँखों में बहुत आंसू आने लगे। पता नहीं क्या था, मैं कभी रोती नहीं, लेकिन उससे मैं पता नहीं क्यों मेरे आँखों से इतने आंसू आते, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने तुरंत ही मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही है सच्चा ज्ञान मुझे मिलेगा, यही सच्चा गुरु मुझे यही आश्रम में मिलेगा। और मैंने मेरे पति से भी नहीं पूछा और मैंने नाम दीक्षा ले ली गुरु जी से। जी, हमारा सवाल अब आपसे ये है कि नागपुर महाराष्ट्र से इतनी दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, तो आपको नहीं लगता कि आप महाराष्ट्र के ही किसी और संत से नाम दीक्षा लेते तब भी आपको ऐसा ज्ञान मिल सकता था? हाँ, स्थानीय गुरुओं के पास भी हम लोग जाते थे, मंदिरों में जाते थे। पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम के आई हूँ, सब तीर्थ यात्रा करके आई हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं घूम के आई हूँ, लेकिन ना मुझे मंदिरों में कुछ ऐसा वातावरण मिला, ना किसी आश्रम में मिला। केवल जो मिला तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही मुझे मिला और मेरे मन की तृप्ति हो गई। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप संत आसाराम जी से भी जुड़े रहे हैं और कुमार स्वामी से भी जुड़े रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप आश्रम में गए तो आपको संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों के आश्रम में क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो वो दर्शन देते हैं और हर भक्त के ऊपर इसे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कोई भी आश्रम में ना आसाराम बाबू जी देते थे और ना ही कुमार स्वामी जी देते थे और ना ही और अन्य छोटे छोटे इसमें हम जाते थे, क्योंकि हमें भक्ति करना बहुत आता था, अच्छा लगता था, लेकिन कहीं भी ऐसी परिस्थिति हमको नहीं मिली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद देने के लिए, मुलाकात करने के लिए पैसे भी लिए? ये फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ बताया है। वो कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि इतना वो आश्रम में मिलता है, खाना वगैरह सब मुफ्त। बाकी आश्रम में तो हमको पैसा देना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये दावा करते हैं कि उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। क्या वो बिना पैसे के ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज ऐसे भयानक बीमारियां भी हो जाती है तो कोई पैसा नहीं मांगते, केवल उनके आशीर्वाद से जो मानसिक समाधान भी होता है और जो मंत्र जाप करते हैं उससे उस भक्त में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो उस बीमारी को स्ट्रगल करने में कामयाब हो जाता है। अब मुझे जो 6.5 साल हो गए हैं, क्यों हुआ? मुझे कोई दवा नहीं है 6 साल से। मेरे पेट में दर्द होने लगा था वो 14 और 15 जनवरी 15 में मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं दवाखाना गई। तो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए और फिर उसके बाद उन्होंने बताया मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप और वो टाटा, मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे वो सैंपल, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? इससे पहले जो जीनित हॉस्पिटल है नागपुर में, वहाँ डॉक्टर ठाकुर है और डॉक्टर ठाकरे है। उन्होंने ऑपरेशन का डिसीजन लिया और मेरा ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल वहाँ पर जो डॉक्टर आते थे सवेरे देखने के लिए तो बोलते थे ये पेशेंट सबसे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस यही पेशेंट दे रहा है।
लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, इसलिए दोबारा वो आई नहीं तो ऑपरेशन होने के बाद फिर जोर से बढ़ती है वो, और दवाखाने में बार बार जाना पड़ता है। मुझे नहीं जाना पड़ा। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं कि आप ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, आराम है, ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये दोबारा होती है। कई मैंने देखे ऐसे पेशेंट के जिनको दोबारा हो गया, चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो ये दावा करते हैं कि उनका सालों पुराना कैंसर ठीक हो गया और दोबारा कभी होता नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा उदाहरण है ना, 6.5 साल हो गए, नहीं तो 2-3 साल में तो चले जाते लोग। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल मुझे दवाखाने में दौड़ना नहीं पड़ा कि रात बेरात चलो पेशेंट को लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरा गुरु के ऊपर विश्वास है। मेरे पाँव में तकलीफ होती थी तो मैं रात को बहुत तड़पती थी, वो भी मेरे पाँव अच्छे हो गए हैं। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं हमें, हम बिल्कुल सुखी परिवार से हैं। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को यही कहूँगी कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज एकमेव संत हैं, जिनका ज्ञान इतना है कि जो हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसमें सब लिखा हुआ है। हम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने दिनों तक पढ़े, यानी वो ज्ञान हमने ना पढ़ा ना किसी संत ने उनके बारे में बताया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही ना, हम इतने पढ़े लिखे होकर भी खोलकर देखे नहीं। तो मैं तो समाज को यही कहूँगी कि हमारे जो ग्रंथ है, जैसे शिव पुराण है, देवी पुराण है, खोल के देखो। वेद तो है लेकिन वेद समझने में बहुत तकलीफ होती है। गीता तो समझ में नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं भगवान। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनोगे, वो खोल कर दिखाते हैं सब, तो वो समझ में आता है। मैं तो समाज को यही कहूँगी कि अब समय मत दौड़ाओ। ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए, और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। माता जी, एक बात बताइए, ये सवाल आपसे पूछना काफ़ी वाजिब भी है क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, जो हाई क्वालिफिकेशन कर चुका है, वो साइंटिस्ट लोग बाबाओं को फेक मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। उनका मानना होता है कि आप खुद अच्छे कर्म कीजिए, बाबाओं के पास मत जाइए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, मेरे विद्यार्थी जो है वो भी अब PhD वगैरह बहुत बड़े बड़े हो गए, 40-50 साल के हो गए हैं। मैं वो अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि ये जो तुम पढ़े लिखे हो ना, जो अब तुम्हें अहंकार आ चुका है कि हम पढ़े लिखे, हम क्यों जाए बाबा लोगों के पास। लेकिन ये भी उनका सवाल ठीक है, क्योंकि भोंदू संत भी बहुत है, उन्होंने उन लोगों को एक प्रकार से फंसाया है, इसलिए उनका विश्वास नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओ, शरण ग्रहण करो और देखिए ना, अनुभव तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा अनुभव आया तो ठीक है, नहीं तो आज जो मैं स्थिति में देश की देख रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों इतनी खराब परिस्थिति हमारे देश में आ गई है, क्यों हम नास्तिक हो जाते जा रहे हैं, क्यों हम निगेटिव बात सोच रहे हैं। इसी का परिणाम आज है हमारे देश को भुगत, और कल जाकर ये जो आज के जो बच्चे हैं उनको बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ पर, और देखिए कि आपका, आपके परिवार वालों का बहुत भला हो सकता है। अभी जो नई बीमारी पूरे दुनिया में हाहाकार मचा दिया है कोरोना ने, तो क्यों नहीं वो साइंटिस्ट लोग जो दवा दे रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, फिर भी क्यों लोग मर रहे हैं। पहली स्टेज हो गई, दूसरी लॉट आ गई, अभी तीसरी आने के लिए डरा रहे हैं। रोज़ मीडिया में देखो वो बताते हैं आ रही, लोग डर के मारे कितने परेशान हैं। तो उसलिए भगवान के शरण में जाओ, वो भगवान आपको मिलेगा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए थे, और राम ने भी गुरु बनाए थे, सुखदेव जी ने गुरु बनाए थे। उनके पास गुरु ने तो स्वर्ग में आने नहीं दिया था। फिर हमें गुरु की कितनी आवश्यकता, गुरु के सिवा हमारा मोक्ष ही नहीं हो सकता, ना हमारी तरक्की हो। हाँ, भौतिक तरक्की हो जाएंगी लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। और मैंने ये भी देखा कि बहुत भक्ति करने, जो कि मेरे ससुर जी थे, मेरी सास थी, बहुत भक्ति करते थे।
श्रावण महीने में एक एक महीना तक खाना नहीं खाते थे, केवल दूध पीते थे। लेकिन उनका जब मृत्यु का समय आया ना, बहुत खराब मृत्यु हो गई। 2-2 साल तक खटिया पर पड़े रहे, कोई उनके रूम में नहीं जाता था, इतना गंदा बास आता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतनी भक्ति करने वाले, शंकर जी की भक्ति करने वाले, हमारे यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाले हमारे घर के लोग, इतने धार्मिक लोग, क्यों इतनी बुरी मृत्यु आ गई उनको? यह प्रश्न मुझे बार बार होता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस पृथ्वी पर अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। उन्हीं के पास आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। उन्होंने जो बताया है तो आप किताबें उनकी पढ़ सकते हो। और हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, भगवत गीता है, वेद है, पढ़े लिखा समाज है अभी, वो भी इसको पढ़ सकते हो। बाद में विश्वास करो, आप उनके ज्ञान को समझो, बाद में विश्वास करो। मुझे बहुत दुख होता है कि इतने साल हमारे जो पूर्वज हैं वो भी चले गए, पता नहीं वो किस योनि में पड़े हुए हैं। अगर ये ज्ञान अगर मिल जाता था उस समय तो हमारा देश तो और आगे चला जाता था, हम लोग बहुत सुखी रहते। आज ये कोरोना का मुंह हमें देखने को नहीं मिलता था। माता जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? उसके लिए व्यवस्था है कि टीवी चैनल, काफ़ी टीवी चैनल्स पर उनके सत्संग आते हैं और वहाँ पर फ़ोन नंबर दिए जाते हैं। उस फ़ोन नंबर को आप लोग देखिए और नंबर कांटेक्ट कीजिए। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगी। नामदान सेंटर पर गए तो वहाँ के जो सेवादार होते हैं बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि हमने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, गलती करेंगे तो उसका फल हमें क्या मिलेगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं। तो मैं समाज को कहूँगी कि आइए, अगर मेरे जैसी एक टीचर, प्रधानाचार्य अगर इस संत के चरणों में गई है तो आप लोगों को जाने के लिए क्या है? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम गंवार नहीं हैं कि अंधविश्वास नहीं है। हम सोच समझ कर यहाँ पर आए हैं और हम तो यही कहेंगे कि यहीं आओ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।